स्वस्थ रखना है तो पहले देखना पड़ेगा कि हमारे शरीर में रोग क्या क्या हैं। एक, आपके शरीर में ब्लड प्रेशर है, आपको डायबिटीज़ है, शुगर है, मधुमेह, और आपको डिप्रेशन रहता है, आपकी जोड़ों में दर्द भी रहता है। अब इतनी सारी कई सारी समस्याएं, आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी हो जाती है, थोड़ा सा सीढ़ी चढ़ते हैं सांस फूल जाता है। इतनी समस्याएं होने के बाद अब आप आहार क्या लेंगे? या तो ये है अंग्रेजी दवाई खाए जाओ और फिर कुछ भी खाए जाओ, ये सिद्धांत है ना। लेकिन हमारा सिद्धांत क्या है? यदि आपको फिट रहना, परफेक्ट रहना है तो उन सभी समस्याओं को ठीक भी कर सके, उन सबसे छुटकारा भी मिले, आप एकदम स्वस्थ हो जाएं, ऐसा आहार चाहिए। तो ये आहार का रास्ता कैसे निकालोगे? आपके शरीर में जोड़ों में दर्द है, आपको दमा की समस्या है, श्वास की समस्या है, तो आप, और बीपी लो है तो ठंडी चीज़ें नहीं खा सकते। चावल कैसे खाओगे? दही कैसे खाओगे? छाछ नहीं पी सकते, अचार नहीं खा सकते, ऐसी ढेरों चीज़ें आप नहीं खा सकते। अब जिसका बीपी हाई है, जिसको ओबेसिटी है, कॉन्स्टिपेशन है, ऐसी कई समस्याएं हैं, उनमें आप दूसरी चीज़ें नहीं खा सकते, ना ठंडी खा सकते हो ना गर्म खा सकते हो। तो ये रास्ता कैसे निकालोगे? ये तालमेल तो सबको नहीं आता। अब ये बाईपास निकाल करके हम लेके जाएं, ये सब समस्याओं के होते हुए भी बाईपास का हमारे पास रास्ता हमें पता नहीं है, तो कैसे जाएंगे? तो यही कारण है कि व्यक्ति का ब्लड प्रेशर लंबे समय तक चलता रहता है, शुगर भी चलती रहती है, और जिस बीमारी में एक बार धंस गया है वो फिर हटती नहीं है। तो करना क्या है वो सुनो। मान लो किसी को ब्लड प्रेशर हाई है, हाई ब्लड प्रेशर है, शरीर में दाह, एसिडिटी, जलन, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की समस्या, इस तरह के रोग हैं, यानी गर्मी वाले रोग हैं, हीट वाले। तो गर्मी वाले रोगों में आपको ठंडी, यानी कि सामान्य ठंडी चीज़ें चाहिए, तासीर में जो थोड़ा सा ठंडी देवें। जैसे नमक पर आपको कंट्रोल करना होगा। अब आप कहेंगे कि नमक की पूर्ति कहाँ से होगी? वो सब्जियों से पूर्ति होगी। सब आपको परमात्मा ने सब्जियों में वो पोषक तत्व तो डाल करके पहले से भेजा दिए हैं कि जितनी आपको आवश्यकता है। ये तो आप स्वाद के लिए खाते हो, स्वाद के लिए आपने नमक भी डाल लिया, धनिया भी डाल लिया, जीरा भी डाल लिया, और ये और गरम मसाले भी डाल दिए, आपने ढेरों चीज़ें डाल दी केवल स्वाद के लिए। तो आप क्या करेंगे? आपको केवल सादा हरी सब्जी, और वो भी बॉईल की हुई हरी सब्जी, तो उससे आपका काम चलेगा, जिसमें लौकी, तुरई, टिंडा, पेठा, परवल, करेला, गाजर, मेथी, चौलाई, फ्रांस बीन, इस तरह की सब्जियों का आप चुनाव करें। आलू, अरबी, भिंडी, कटहल, पनीर आदि, इन जो राजमा, इस तरह की जो भारी भारी चीज़ें हैं उनको अवॉइड करें, हरी सब्जियां प्रारंभ करें। तो इसके साथ ही जिनको ब्लड प्रेशर लो रहता है, अब वो क्या कहते हैं कि हमको तो नमक खाना पड़ेगा। बिल्कुल, आप नमक लीजिए, लेकिन नमक आप एक काम कर सकते हैं बीपी लो वाले, कि जैसे मुनक्का होता, मुनक्के का बीज निकाल करके नमक के साथ तवे पर भून लो, 5-7 मुनक्के आप उसी समय खा लीजिए, बीपी जो लो आपका हो रहा है वो सामान्य अवस्था में आ जाएगा। और जो आपके पेट की समस्या साथ में बनी हुई है, आंतों की, पेट साफ नहीं हो रहा, मुनक्के खाने से आपका पेट भी साफ हो जाएगा। आम के आम और गुठली के भी दाम। इधर बीपी हाई है तो नमक कम कर दीजिए, कंट्रोल कर दीजिए, आहार बिल्कुल हल्का ले लीजिए। इधर आपका बीपी लो रहता है तो आप उस तरह से नमक को थोड़ा संतुलित कर लें। इसके साथ ही जिनको अर्थराइटिस से जोड़ों में दर्द रहता है, अब जोड़ों में दर्द है, ये ऐसी समस्या है कि मान लो किसी की हड्डियां घिस गई हैं, अब घिस गई हैं तो वापस कहाँ से आएंगी? अब इसके साथ ही साथ स्वेलिंग आ गई है, हड्डी के जोड़ों में मांस बढ़ गया है या गैप आ गया है, तो उन सभी समस्याओं को आप कंट्रोल करने के लिए पहले जानें कि समस्या कैसी है। तो आहार से ही पहले उसको नियंत्रित करें। आप सब्जी पर रहें,
हमारे यहाँ पर एक सिद्धांत है, अगर आपको बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक करनी है तो गुरुजी जो रखा करते थे 7 दिन केवल सब्जी पर रखते थे, केवल सब्जी, और कोई बीच में थोड़ा थोड़ा फल दे दिया, वो भी उन समस्याओं के अनुसार, और साथ में को सलाद दे दिया। आपको यहाँ मिल ही रहा है, सलाद भी मिल रहा है और सब्जी भी मिल रही है। उसके बाद में क्या करते थे, ये भी बंद, सब्जी भी बंद, कोई तरल पदार्थ, आपको एक ही समय तरल पदार्थ दिया है, उसी में क्रांति आ गई होगी अंदर से, पूरा उपद्रव हो गया अंदर कि अब ये क्या होगा, कैसे होगा, तो मर गए और लीजिए खाया नहीं पिया नहीं, तो बड़ी परेशानी हो गई है। और मिला भी तो थोड़ा थोड़ा एक एक गिलास ही मिला है, और उससे क्या होने वाला है। तो काफ़ी अंदर से प्रश्न चल रहे होंगे, स्वाभाविक है। तो 7 दिन तक केवल लिक्विड देना होता है। कितने दिन हो गए, 14 दिन, वो लंबे समय की है। अब केवल लिक्विड चल रहा, कभी सूप दे दिया, कभी नींबू और पानी शहद दे दिया, और कभी आपको कोई रस दे दिया, केवल यही मिलता है। रात को भी यही पी के सोना पड़ता है, सो या मत सो। उसके बाद ये भी बंद करना पड़ता है। ये बंद करने के बाद केवल पानी पानी पर आते हैं। यही क्रम है जी, हाँ ये क्रम, पानी पानी पर आते हैं। और पानी पानी पर जब आते हैं, अब पानी पानी पर आपको 7 दिन रखा जाएगा, 10 दिन रखा जाएगा, हो सकता है 15 दिन रखा जाए, ये पता नहीं। तो अब आप कहेंगे इसमें जिंदे भी रहेंगे, बिल्कुल जिंदे रहेंगे। उससे होना क्या है, आपके शरीर में जितना भी गंदगी, चाहे मोटापे के रूप में है, फैट्स के रूप में है, चाहे आपकी आंतों में काला काला मल जमा पड़ा है उसके रूप में है, मैं आज आपके सामने इसके माध्यम से ही एक ऐसी घटना प्रस्तुत करता हूँ। मेरा एक शिविर लगा जैनियों में, और केवल जैनी थे जी, बाकी मैं अननोन पर्सन में ही था, या मेरे साथ में जो कार्यकर्ता थे वो थे। ये 10 लक्षण पर्व कार्यक्रम में मेरा शिविर लगवा लिया, पर वहाँ बवाल भी हुआ, और वो विषय नहीं लेता। अभी मेरा पहला व्याख्यान सुनते ही जो उनके बड़े महाराज जो थे, पंडित कैलाश चंद्र अचल, उन्होंने मुझसे कहा जी मुझे तो आपसे मिलना है। मैंने कहा जी बताओ, यहीं मिल लो या आप कमरे में चलो, वहाँ मिल लो, जैसे चाहो वैसे मिल लो, हमें तो कोई दिक्कत नहीं। तो बोलो जी कमरे में आ जाओ जी, मैं ऐसे किसी कमरे में जाता नहीं हूँ। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है जी, मैं चलता हूँ जी, कहीं भी ले चलो। वहाँ जाके बैठते उन्होंने मुझे एक बात बताई, अब ये आपके काम की घटना है। एक बात बताई कि जी मैं बहुत बड़े संकट में हूँ। मैंने कहा जी मुझे बताओ सेवा। वो बोलते हैं कि मुझे 30 साल से भूख नहीं है। कितने साल से? 30 साल से भूख नहीं है। मैंने कहा जी फिर खाते तो होंगे। बोले जी भक्त लोग खिला के जाते हैं, जबरदस्ती खिलाते हैं कि कमज़ोर हो जाओगे, बीमार हो जाओगे। मैं कि बीमार तो आप पहले से ही हैं, फिर खा क्यों रहे थे? नहीं आप तो बहुत बड़ा पाप कर रहे थे। अब गुरुजी जो भाषा बोलते थे मेरे मुँह से शब्द वही निकल जाते हैं, क्योंकि जिसके साथ संगति में रहता है व्यक्ति वो शब्द आने शुरू हो जाते हैं। तो मैंने कहा आप तो बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं, बिना भूख के खाना खाते हैं, और गुरुजी कहते हैं बिना भूख के भोजन करना पाप है। फिर इसके बाद बोले जी मुझे बहुत भयंकर एसिडिटी है, मेरा गला जला ही रहता है हर समय। मैं कि फिर? बोले जी कुछ करो, पर एक काम करना जी, मेरे प्रवचन बंद ना हो। जो प्रवचन के लिए मुझे बुलाया गया यहाँ पर, मेरे प्रवचन बंद नहीं होने चाहिए 10 लक्षण पर्व में। मैंने कहा जी आपके प्रवचन चलेंगे या बंद होंगे इसका मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैं जब चिकित्सा करूँगा तो मुझे लग रहा है आपको देख करके कि आप एकदम चारपाई में तुरंत आओगे। पर एक बात है कि इस ट्रैक पर चला करके मैं आपको हमेशा के लिए ठीक कर लूँगा। बोले ऐसा है तो शुरू करो। पहले दिन से ही उनका सब बंद कर दिया, क्योंकि थोड़ा सा मजबूती से शक्ति लेनी पड़ी हमको। उनको नारियल पानी मंगवा लिए गए, खीरा मंगवा दिया गया, लौकी मंगवा दी गई, जूस निकाल के पिलाना शुरू कर दिया, और शुद्धि क्रियाएं प्रारंभ हो गई। अब ये अपने साथ ही समझो, अब ये सब प्रारंभ कर दिया गया। जो शुद्धि क्रियाएं यही जो आप लोग यहाँ कर रहे हैं, वही मिट्टी पट्टी, वही एनिमा, वही भाप स्नान, सब वही हो गया। अब महाराज अपना थोड़ा बहुत अपना प्रवचन के लिए जाते रहे। चौथे दिन धर्मात्मा जी ने हथियार डाल दिए। बोले जी मेरे से नहीं उठा जा रहा आज। क्यों? तीसरे दिन ही मैंने उनको पानी पर ले आया था, क्योंकि 10 दिन का कार्यक्रम था, उसमें मुझे कुछ करना था। तो पानी पर ले आया, और पानी पर लाते ही अगले दिन बोले जी मेरा बस की ना जी, अब तो मेरे तो हिला नहीं जा रहा मेरे से।
मैं कि ऐसा करो जी, आप उनको मना कर दो। अब जैसे वहाँ मना करवाई तो पूरे जो वहाँ पर उनके सैकड़ों नहीं हजारों लोग आए हुए थे वो मेरे पीछे पड़ गए कि इन्होंने तो ठीक करने की जगह हमारे महात्मा जी को बीमार कर दिया उल्टा। वो सब मेरे पीछे पड़ गए। मैंने कहा भाई बीमार नहीं हुए हैं, उनकी चिकित्सा हो रही। बोला ऐसी चिकित्सा होती है? अभी तक तो बोल रहे थे। अब उन्हें क्या समझाओगे इस आंकड़े को, इस गणित को कैसे समझाऊं मैं? फिर अगला प्रवचन हुआ, ये सब बैठे तो मैंने उनको समझाने का प्रयास किया, कुछ समझ में आया। बोले बात तो ठीक लग रही है, मैं क्यों पहले से बहुत बीमार है, आप उनसे बात कीजिए। फिर मैं महात्मा जी की हालत ऐसी हो गई कि उनको पकड़ पकड़ के चलाने लगा। मैं पकड़ पकड़ करके मैंने कि आज पकड़ के ले जा रहा हूँ, मंच पर खड़े हो, जाके बोलो कि आप वैसे मेरे कारण बीमार नहीं हुए हो, पहले से ही बीमार हो, आपका सही दिशा में जा रहा है। उनको हमने जब चिकित्सा करनी प्रारंभ की, अब उनके अंदर की स्थिति सुनो, ये आपके अंदर भी है, भरा पड़ा अभी भी, इतना नहीं आसानी से नहीं निकलता। उनको जब मैंने उल्टियां करानी शुरू की पानी पिला करके, आपको बताऊं कि ब्राउन कलर का सड़ा हुआ एसिड निकला, और ब्राउन कलर के बाद में बिल्कुल काले रंग का मुंह के रास्ते निकला जैसे तारकोल निकलता है, और वहां इतनी बदबू फैल गई पूरे में। वो महात्मा जो होते ना नाक बंद कर रहे अपनी खुद ही, और इतना सड़ांध थी वहां। तो ये ऊपर के रास्ते से निकल रहा है। अगर मैं पानी पर नहीं लाता, उनको उपवास नहीं कराता ना, खाली पानी पर, तो बिल्कुल भी नहीं निकलने वाला था, क्योंकि खाने पीने की वस्तुओं से ये सब दबा रहता, अंदर दबा रहता है। इसलिए उसके बाद क्या हुआ, अब नीचे वाला जो पोर्शन है, आंतों वाला भाग, अब मुझे यहाँ की परतें तोड़नी थी। ये तोड़ने कब होती हैं कि जब थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा हो हमारे पास। वो सही कह रहे थे कि कम से कम 15 दिन का होना चाहिए, और 15 दिन के उसमें आपको हम कम से भी कम 5, 6, 7 दिन का उपवास भी करा दें पानी पर। और पानी पर उपवास करने से ऐसा समझो कि पूरी अंदर तक मशीनरी ऐसे वॉश हो जाएंगी, एकदम नई मशीन। अब नीचे वाले सिस्टम को हमें पकड़ना था। नीचे वाले सिस्टम को पकड़ने के लिए 60 का हलवा बनवाया हमने। 60 कहते पुनर्नवा को, कल मैंने शायद चर्चा भी की थी। 60 ही बोलो। तो पुनर्नवा लगभग 200 ग्राम, 250 ग्राम, और उसके बाद में उसको बारीक करके काट लीजिए। काटने के बाद 100 ग्राम गेहूं का आटा डाल देते हैं, और 2 चम्मच हल्दी डालते हैं, 1 चम्मच नमक डालते हैं। इसको अच्छी तरह से पकाते हैं। शायद ये मैंने कल ही बताया था। पकाने के बाद इसका हलवा बना लीजिए। हलवा कैसा, जितना आप चिपके ना पेट पर, उस टाइप का। उसको कपड़े पर फैला लीजिए, और उसको आप अपने नाभि से नीचे वाला जो पोर्शन है, यहाँ पर उसको सहता जितना सहन कर सके उसको बांध लीजिए। पेट पर बांध लीजिए, उसको बंधा रहने दीजिए 1 घंटा 2 घंटा। वो क्या करेगा, अंदर तक जितना भी लेयर भरी पड़ी है ना, उसको तोड़ने का काम करता है। कैसा साइंस है, बांध तो ऊपर रहे हैं, तोड़ अंदर से रहा है। तो क्या हुआ, हमने जब बाद में उनको एनिमा देना शुरू किया, एनिमा के माध्यम से अब उनके अंदर से कीड़े निकले, कीड़े व्हाइट कलर के कीड़े। वो कीड़े निकले, आंव सरकाई, आंव निकली, क्योंकि खट्टी छाछ का एनिमा दिया जाता था। और जैसे जैसे आंव अंदर से सरकी और वो कीड़े निकले अंदर से, पर अभी भी मैं संतुष्ट नहीं था, मैंने अभी बहुत इनके अंदर। फिर उसके बाद में हमने जो और प्रयास किए, उसके प्रयास से उनके अंदर से काला काला बिल्कुल तारकोल जैसा ऐसा मल निकला, पूरा शौचालय गंदा बदबू से भर गया, इतनी सड़ांध। जब वो उल्टी में काला काला निकला था, बोला ये क्या है, देखो। मैंने कि ये भक्तों का खिलाया हुआ महाराज माल है सारा, ये सब माल निकल गया राज, भक्तों वाला जो बिना भूख के खाया था, सब इकट्ठा हो गया। अब इधर तो महाराज चारपाई में लगे हुए थे, पर खुश बहुत थे कि मेरे अंदर से बहुत कुछ निकल रहा है। पर सारे पब्लिक नाराज थी मेरे से। मुझे फर्क नहीं है, सब नाराज हो, कोई दिक्कत नहीं, मैं सही ट्रैक पर हूँ। उसके बाद अब उनके जी वहाँ से तो चलने का समय आ गया, मेरा भी चलने का समय आ गया, वो तो भी रह गया उनका कार्यक्रम। मैंने कहा जी ऐसा है, आप अब मेरे साथ चलो मेरठ। बोले जी मैं तो किसी के आश्रम में भी नहीं जाता हूँ। मुझे अंदर से बुरा तो लग रहा था, लेकिन मैं हंस के फिर बोला मैं कोई बात नहीं, आप चलो मेरे साथ। बोला हनुमानगढ़ चला जाऊँ, मैंने कि मेरी जिम्मेदारी खत्म, आप हनुमानगढ़ जाओ, और आपका चल रहा है उपवास, आपको जितना मैं समझ सकता हूँ हनुमानगढ़ वाले ना समझे आपको,
क्यों? ट्रीटमेंट मेरे अंदर चल रहा है और आपकी बारीकियां मुझे पता है इस समय, एक एक नस नस की जानकारी है कि अब क्या हो रहा है आपके अंदर। उसके बाद उन्होंने निर्णय ले लिया, बोले मैं पानी छान के पीता हूँ। और मैंने कि महाराज मैं छानता रहूँगा बैठा बैठा, आप चिंता ना करो, आप चलो मेरे साथ। तो मैं जी सच बता रहा हूँ, पानी मैं खुद छान करके उनको पानी पिलाता था। तो इस तरह से मैं उनको अपने साथ ले गया। टोटल कुल मिला करके 23 दिन पानी पर रखा। वो सारा मिला करके 23 दिन पानी पर रखा। और पंडित कैलाश चंद्र अचल को हमने बिल्कुल बच्चे जैसा बना लिया, बच्चे जैसा बना दिया हमने उनको, एकदम बालक की तरह हो गए। क्यों? आंतें बिल्कुल नई हो गई बच्चे जैसी, स्टमक बिल्कुल नया हो गया। और अब जो वजन था शरीर के अंदर, वो वजन सब छटछटा करके एकदम आकृति जो थी ना उनकी, जो आभामंडल, वो भी बदलना शुरू हो गया। हवन में ना बैठे, क्योंकि हवन नहीं करते ना वो लोग, हवन में ना बैठे। मैंने कि ऐसा करो, आप हवन में आहुति मत दो, आपको उससे एलर्जी हो सकती है। वैसे एलर्जी की कोई बात तो है नहीं उसमें। बोले जीव मर जाते हैं, उसमें बहुत सारे जीव मरते हैं। मैंने कि हाँ उससे जीव मरते हैं, सांस ही मत लो, चलना फिरना बंद करो। आपके अंदर लक्कड़ फूंक करके जो खाना बना लेते हैं वहाँ भी जीव नहीं मरते। जिस गाड़ी में बैठ करके आए वहाँ जीव नहीं मारे, कितनी हत्या कर करके आ रहे, अब यहाँ हवन में बैठते जीव मरेंगे सारे। मैंने कि आप ऐसा करो, पीछे बैठो और लंबे लंबे गहरे गहरे श्वास लो। मैंने कि मैं आपको जीवित करने की बात कह रहा हूँ। उल्टा दिमाग था उसका। तो इस तरह से हमने उनको कन्विंस कर करके बिल्कुल परफेक्ट बना दिया। और जब हमारे यहाँ से गए वापस, बोले जी मैं यहाँ से बिल्कुल नया जीवन प्राप्त करके जा रहा हूँ। शायद मैं किसी डॉक्टर के पल्ले पड़ गया होता और ये उल्टी आदि मुझे वहाँ लग गई होती तो शायद मैं मर गया होता, बचता नहीं। तो ये है नया जीवन। हमने किस तरह से आहार संयम किया और उपवास पर कैसे लेकर के आए और किस तरह से हमने चिकित्सा की। तो आप अगर अपने जीवन को बढ़िया बनाना चाहते हैं तो अब आपके लिए छोटा उपवास का एक रास्ता देता हूं। छोटा उपवास कहते हैं, ज्वर जुकाम और पाउना इनका यही विचार, लंघन 3 करा दो फिर ना आए द्वार। कहते हैं ज्वर, बुखार, जुकाम और जो बार बार आवे, वो तो पाहुना बोलते हैं। पाहुना तो मेहमान को कह रहे हैं, हमारे यहाँ तो अतिथि भगवान माना जाता है, लेकिन यहाँ पर किसी और की बात कही होगी। जो बार बार आके बैठ जाए तो 3 दिन का उपवास करा दो। खैर, इसके बाद में वो कहते हैं कि अगर आपको बुखार आ जाए, जाता ना हो, 3 दिन का लंघन कर दो, पानी पर उपवास कर दो, भाग जाएगा। जुकाम नहीं भागता तो 3 दिन का उपवास करो। आपके जोड़ों में दर्द है तो बीच बीच में ऐसे उपवास करो। कभी कभी ये दर्द बढ़ भी जाते हैं, उपवास में बढ़ भी जाते हैं। क्यों? वो नाड़ियाँ में जो थक्के जमे पड़े हैं, जो ब्लड जो जमा पड़ा है, वो अपना रास्ता खोलता है, ऐसे करके रास्ता खोलता है, तो दर्द बढ़ भी जाते हैं। तो घबराने की आवश्यकता नहीं। 3 दिन का पानी पर उपवास कर सकते हैं, 1 दिन का भी कर सकते हैं। जो सप्ताह में ये सोमवार मंगल बुध का जो ये उपवास करते हैं, उपवास करते ही नहीं है वो लोग, ये तो और दिन से भी ज़्यादा खा जाते हैं। ये तो पता है, आज तक मेरे वो लॉजिक समझ में नहीं आया। आलू भून करके वो घी में और वो बढ़िया काली मिर्च वाले आलू और चौलाई के लड्डू और पेड़े और केले और सब चीज़ें उसमें बढ़िया माल खाते हैं। तो ये तो रोज़ खाओ, इसमें क्या दिक्कत है? तो इस तरह से वो उपवास नहीं, तो लंघन करना है, खाली पानी पर रहना है 1 दिन। उसके लिए क्या करें? पहले दिन क्या करो, केवल सब्जी पर रह जाओ। पहले दिन सब्जी पर रह जाओ और अगले दिन आप केवल पानी पर रह करके अपने शरीर का शुद्धिकरण करो और अगले दिन जूस आदि पी करके आप उसको तोड़ लो। तो 1 दिन का लंघन आप करेंगे सप्ताह में, तो इससे आपको लाभ मिलेगा। अभी जैसे आप यहाँ से जाएंगे मेरे यहाँ से, तो क्या होगा कि आप संशय में रहेंगे कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे करेंगे। बड़ी दिक्कत का काम है आपके लिए। तो चावल तो आपके लिए अभी पूरी तरह से अवॉइड है। चावल और दालों में क्या, आप मूंग की दाल छिलके वाली अपने घर में जाकर के ले सकते हैं। आगे बढ़े, इसके बाद में आप चपाती का रास्ता निकालता हूं। जैसे चोकर वाली रोटी लो, चोकर की आटे की जो छानस होती है, भूसी, वो ला करके रख लो, उसको भून करके रखिए। भून के रखने के बाद में क्या करें, उसको डब्बे में रखो और जब आप अपनी रोटी बनाएं तो उसमें थोड़ा ये चोकर डाल दो, 2-3 चम्मच। जैसे ही आप उसमें चोकर डालेंगे और मिक्स करेंगे, थोड़ा सा अजवाइन डाल दो। अगर बीपी नहीं है तो, जोड़ों में दर्द है तो अजवाइन डालिए और थोड़ा सा अदरक डालिए
और थोड़ा सा काली मिर्च भी डाल दीजिए, और थोड़ी सी कोई पत्तियाँ, पालक की पत्तियाँ मिल जाएं, चौलाई की पत्तियाँ मिल जाएं, तो ये आप मिक्स करके आप ऐसी चपाती बना करके खाइए। तो ये चपाती क्या करेगी, आपके लिए जीवनदायी चपाती बनेगी। ये चपाती आपको डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छी होगी। क्यों? अदरक भी है, थोड़ा सा जीरा भी है, थोड़ा सा ये सब चीज़ें आपने थोड़ी थोड़ी इसमें डाली हैं, तो ये बहुत सुंदर स्वादिष्ट रोटी भी आपकी बन जाएगी। चोकर आपके आंतों में झाड़ू मारने का काम करता है। एलोवेरा की रोटी, जो आप एलोवेरा की रोटी हम अपने लोगों को बता रहे हैं, यहाँ पर हमने खिलाई है। तो एलोवेरा हमने काफ़ी सारा मंगाया और बैठ के उसका जेल निकाला और गेहूं का आटे में उसको मिक्स किया, जेल को बारीक करके, और मिक्स करने के बाद में उसमें टमाटर के कटे हुए पीस काफ़ी सारे वो मिलाए। क्योंकि हम तो प्याज खा लेते हैं, इतना परहेज तो नहीं, लेकिन प्याज ही खाते हैं ऐसा नहीं है, पर प्याज के कटे हुए पीस उसमें डाले, टमाटर, प्याज, उसके साथ थोड़ा सा सेंधा नमक डाला और थोड़ी सी कुछ हरी पत्तियां डाली, और उसको सब का सब ऐसे मिक्स करके तैयार कर लिया, आटा तैयार हो गया। उसकी आपने बनाई चपाती, और वो जो चपाती तैयार होगी एलोवेरा के जेल वाली, ये आपके घुटनों में जो प्रॉब्लम है उस घुटनों की समस्या को हल करेगी। आंतों में जो खुश्की आई हुई है पहले से, उस खुश्की को ठीक करेगी। आपके लिए सुपाच्य रोटी बनेगी ये। अगर आप लोगों का सहयोग मिले, क्योंकि आप तो कल जाने वाले, शाम को जाओगे, तो सहयोग मिले तो यहाँ पर अभी कहीं से तलाश करके हम प्रातःकाल में कल के दिन, लेकिन सब सहयोग करेंगे। कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा, तो एलोवेरा वाली चपाती का भी कुछ रास्ता निकाला जा सकता है। प्रैक्टिकल आपके सामने यहाँ हो जाए। तो इस तरह से आप अपने घर में इन चीज़ों का सेवन कर सकते हैं। सब्जी की मात्रा अधिक रखें और रोटी की मात्रा कम रखें। आप मेरे ऊपर टिप्पणी कर सकते हैं कि आप क्या खाते पीते हो, मेरे घर जाके पूछो, 2 चपाती खा करके आ गया रात में भी। ऐसा नहीं कि मुझे भूख नहीं है, पर उसमें सब्जी की मात्रा ज़्यादा रहती है, हमारी सलाद की मात्रा अधिक रहती है। चपाती 2 से काम चल जाता है, हो गया, अन्न थोड़ी भरना है। तो जितना आप पहले से मान लो 4 से रोटी खाते थे, अंतर कैसे पड़ जाता है, आप उसमें से 3 कर दीजिए और सब्जी की मात्रा थोड़ी बढ़ा दो इधर, बस वहीं से पूर्ति हो जाएगी। आप उसको आधी कर दो, अगर वजन ज़्यादा है तो आधी कर दो, तो 2 रोटी ले लो, सब्जी की मात्रा अधिक ले लो। पर सब्जी कौन सी? जिसमें तेल ना बह रहा हो, जिसमें अंधाधुंध मसाले ना भरे हों। आपको बताता हूँ, जो सब्जी रात आपने खाई है, आपको खाने में अटपटी लगी होगी, मुझे लग रहा है। मेरे को सबसे बढ़िया लगी। मैंने भी खाई है, मुझे बहुत बढ़िया लगी। मेरे को एक आपने बड़ी रुचि से खाई। तो इस तरह से कि जिनको स्वादिष्ट व्यंजन खाने की बीमारी है ना, आदत है पहले से, उनको दिक्कत आई होगी। पर ये सब्जी ही महत्वपूर्ण है, सबसे बढ़िया सब्जी है वो। तो ऐसी सब्जी आप अपने घर में खा सकते हैं। अब आहार बदलना है आपको, तो अगर वेट कम करना है तो वेट कम करने का फॉर्मूला आप समझें कि 40 दिन तक आग पर पकी हुई चीजें बंद कर दो सारी। 40 दिन तक अग्नि पर पकी वस्तुएं सारी बंद कर दो। आपको संकट में फंसने नहीं दूंगा। कैसे? आपको खाना क्या है? पपीता खाइए, आराम से पपीता खा जाता है। आप सेब खाइए, वो भी खा सकते हैं। केला नहीं खाना, क्योंकि चुनाव करना पड़ता है कि हमें खाना क्या है। अब जैसे बेल आई हुई है तो बेल का रस पीजिए, बढ़िया, अंदर तक ठंडक दे देती है, आंतों की खुश्की दूर हो जाएगी। मिल्क चलेगा? अब मिल्क भी ले सकते हैं, लेकिन देसी गाय का कच्चा दूध ले सकते हैं। देसी गाय का कच्चा दूध। एक बात और सुनो, आप सोचते हो कि दूध वजन बढ़ाता है, ये भूल जाइए। दूध वजन नहीं बढ़ाता। जो देसी गाय है उसका दूध कभी भी वजन नहीं बढ़ाता। लेकिन ताजा धारोष्ण दूध मिले, एकदम फ्रेश, वहीं से निकाला और आप पी गए, तो बेटा आप पी सकते हो। तो दूध लेके आना। तो इसके बाद क्या करें? कच्ची कच्ची चीजें खानी है, तो कच्ची चीजों में आपको फ्रूट्स चुने। अब जैसे कीवी है, बहुत महंगी है, अगर कोई अफोर्ड कर सकता है तो कीवी में मिनरल्स बहुत होते हैं और बहुत लाभदायक होती है हमारे स्वास्थ्य के लिए। उसके साथ साथ जैसे तरबूज है, अब जोड़ों का दर्द है बहुत ज़्यादा, तो तरबूज ज़्यादा मात्रा में नहीं खा सकते, लेकिन तरबूज भी का रस भी वेट कम करता है। खरबूजा खा सकते हैं। खरबूजा कौन सा खाएंगे? विलायती खरबूजा मत खाना। आप खरबूजा खाएं जो देसी वाला, जो अपना धारी वाला खरबूजा, ये खरबूजा लीजिए। और प्रकृति कितनी
हमारे ऊपर दयालु है। परमात्मा कितने दयालु हमारे ऊपर हैं कि हमको समय समय पर हर मौसम में बदल बदल के वो सब्जियां, फल, तरह तरह की चीज़ भेजते रहते हैं। उसके बाद में अमरूद आ जाएंगे, अब जामुन आने वाली हैं, जामुन खा सकते हैं, खूब बढ़िया। अब आप एक प्रश्न करने वाले हो जी, आम खाएं या ना खाएं?